हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? आज के सेशन मिलेंगे, फिर मिल चुके हैं मेरे दोस्त। आज कंपास सर्वे आपका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लासेस से चलेंगे। फिलहाल हम समझने कि आज के सेशन में उम्मीद रखो कि आज का जो भी सेशन होंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव व्यू से, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे सेमेस्टर हो, ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत ही ज्यादा वीवीआई रहेंगे। उम्मीद मानो यार कि क्वेश्चन आज आपसे पूछे ही जाएंगे आज के क्लासेस से। आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सर कि दो लाइन के बारे में। ऐसे तो लाइन बहुत तरह के होते हैं, आप लोग सब देखे भी होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन कंपास सर्वे के अंतर्गत दो लाइन के बारे में जानने हैं मेरे भाई। वह लाइन आइसोगेनिक क्या होता है और एगोनिक लाइन सॉरी यार, मौसम चेंज कर रहा ना। दो लाइन के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन क्या होती है। आइसोगोनिक लाइन मेरे दोस्त एक तरह के इमेजिनरी लाइन है, यानी इस लाइन को अगर हम बात करें इमेजिनरी लाइन है। यह लाइन को देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे और यह एक तरह के स्पेशल टाइप्स के लाइन होते हैं। यानी इसको तो आप देख सकते हो एगोनिक लाइन को, लेकिन आइसोगोनिक लाइन को एक इमेजिनरी इमेज माना गया है कि ऐसा होता है। एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है ये कोई को पता नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि इस तरह से एक होते हैं लाइन, इसीलिए यह एक इमेजिनरी लाइन है। आइसोगोनिक लाइन मेरे भाई एक तरह के इमेजिनरी लाइन होते हैं। यह इसमें क्या होता है कि जितने तरह के डिक्लारेशन मिलते हैं एक पॉइंट पे, वह सभी के सभी डिक्लारेशन सेम वैल्यू के होते हैं। अब डिक्लारेशन क्या हम समझ चुके हैं। यानी इमेजिनरी लाइन में आइसोगोनिक लाइन में ऑल डिक्लारेशन मीट एट सेम, यानी यह भी इसमें जितने तरह के डिक्लारेशन मिलते हैं मेरे भाई, सेम डिक्लारेशन पॉइंट पे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। सेम कनेक्टिंग डिक्लारेशन मीट ए सेम कनेक्टिंग एज सेम डिक्लारेशन। लेकिन अगर हम एगोनिक लाइन की अगर हम बात करें सर, तो यह जो एगोनिक लाइन होता है इसमें जितने भी तरह के डिक्लारेशन एक पॉइंट पर मिलते हैं मेरे भाई, वह सभी के सभी जीरो डिक्लारेशन होते हैं। डिक्लारेशन यानी जितने तरह के इसमें डिक्लारेशन, ऑल डिक्लारेशन एक पॉइंट पर मिलने की कोशिश करते हैं सर। डिक्लारेशन पॉइंट एट अ, फिर से समझ लीजिए, आइसोगोनिक लाइन एक तरह के इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन पे यानी इस लाइन में एक पॉइंट पर जितने तरह के डिक्लारेशन मिलते होंगे और सभी के सभी सेम डिक्लारेशन रहते हैं। लेकिन एगोनिक लाइन पे एक लाइन में जितने तरह के डिक्लारेशन, एक पॉइंट में जितने तरह के डिक्लारेशन मिलते हैं सर, वह जीरो तरह के डिक्लारेशन होते हैं। जीरो डिक्लारेशन होते हैं और यह एक स्टैंडर्ड लाइन है। या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइन किसको बोलते हैं। या स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ ले कि ऑल डिक्लारेशन मीट एज ए पॉइंट, यह कौन सी लाइन के अंतर्गत आती है, सेम डिक्लारेशन, तो ये आपको आइसोगोनिक होगा। जीरो डिक्लारेशन अगर बोले तो एगोनिक होंगे। नोट डाउन कर लो, आगे स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि डिक्लारेशन में वेरिएशन किसके किसके कारण आते हैं। वेरिएशन के मतलब होता है मेरे दोस्त कि वेरीज करना वैल्यू, यानी डिक्लारेशन का वेरिएशन हम समझेंगे और यही आपका लास्ट पॉइंट होंगे, जो कि 2, 3, 4 समझने हैं। अगर हम बात करें सर तो वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन कि वेरिएशन डिक्लारेशन का क्या होगा मेरे दोस्त। यह जो वेरिएशन ऑफ डिक्लारेशन होता है मेरे दोस्त, यह 4 तरह के डिक्लारेशन आपको पढ़ने हैं। पहला अगर डिक्लारेशन की बात करें तो सेक्वल डिक्लारेशन होते हैं मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। सेक्वल वेरिएशन डिक्लारेशन
आप टेंशन नहीं लो, हम चारों एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप नाम जान लीजिए। नेक्स्ट जो वेरिएशन आता है मेरे दोस्त, वह एनुअल वेरिएशन आते हैं, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव पक्का देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट के रूप में पूछ देता है मेरे दोस्त। एक जो वेरिएशन आते हैं मेरे दोस्त, वह इरेगुलर वेरिएशन आते हैं। समझने की कोशिश करना, इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलेगा। नाम से भी क्लियर हो रहा है कुछ टर्म्स। अगला अगर बात करें सर, तो ड्यूरेनल वेरिएशन देखने को मिलता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं सर, इसको एक और नाम से जानते हैं, वह डेली वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको चार तरह के डिक्लारेशन में वेरिएशन पढ़ना है। सीक्वल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, ड्यूरेनियल वेरिएशन। ड्यूरेनियल वेरिएशन को मेरे भाई डेली वेरिएशन के नाम से जानते हैं। चार तरह के वेरिएशन आपको पढ़ने हैं कि डिक्लारेशन में मेनली चार तरह के वेरिएशन आते हैं सर। अब अगर बात करें मेरे भाई कि एक एक टर्म समझने की हम कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। चलिए, यह जो आपको दिख रहा है एनुअल वेरिएशन, यह जो वेरिएशन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, चाहे यहीं पे समझते हैं। यह जो एनुअल वेरिएशन है मेरे भाई, यह एनुअल वेरिएशन आपको एवरी ईयर यानी कि ईयर बाय ईयर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंतर्गत यह देखने को मिलेंगे। एनुअल वेरिएशन मेरे भाई ईयर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, एक एक साल पे यह देखने को मिलेंगे। ठीक, यह तो वेरिएशन आने का पीछे जो रीजन है, वह रीजन है मेरे दोस्त रोटेशन ऑफ सन। आप देखे होंगे कि कभी जब 365 डे होता है, 366 डे होता है, यानी कि 29 फरवरी और 28 फरवरी कभी जब भी आते हैं लास्ट में, यह जो भी होते हैं मेरे भाई रोटेशन ऑफ सन की वजह से आता है। एनुअल वेरिएशन जो देखने को मिलेगा वह मेरे दोस्त रोटेशन ऑफ सन की वजह से देखने को मिलता है। और यह जो वेरिएशन देखने को मिलता है मेरे भाई 1 डिग्री या 2 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी एनुअल वेरिएशन की वजह से जो डिक्लारेशन आते हैं मेरे भाई, वह डिक्लारेशन 1 डिग्री या 2 डिग्री देखने को मिलता है। और यह तीनों का तीनों जो टर्म्स था एक ईयर्स पे रोटेशन ऑफ सन, और यह 1 डिग्री और 2 डिग्री, यह तीनों का तीनों आपके लिए सेमेस्टर वालों या कॉम्पिटिटिव वालों के लिए VVI है, क्योंकि यह आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगर बात करें मेरे दोस्त सीक्वल वेरिएशन का, तो यह जो वेरिएशन देखने को मिलता है मेरे भाई, यह वेरिएशन लॉन्ग पीरियड के बाद आते हैं सर। लॉन्ग पीरियड यानी अप्रॉक्स अगर बात करें तो 300 ईयर्स के आसपास आते हैं मेरे भाई। यह तो 300 ईयर्स के आसपास आते हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। ठीक, यह जो सीक्वल वेरिएशन है सर, वह जनरली अगर बात करें तो जनरली मेरे भाई उस एरिया में, उस क्षेत्र में देखने को मिलता है सर जो बहुत ही ज्यादा हिली एरिया हो, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर एरिया हो, उस तरह के एरिया में यह सीक्वल वेरिएशन देखने को मिलता है। लॉन्ग पीरियड के बाद अप्रॉक्स 300 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। और यह जो 300 ईयर्स होते हैं मेरे भाई, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 150 ईयर्स और 150 ईयर्स, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 300 ईयर्स के मतलब आज 150 ईयर्स पर देखा, फिर अगले नेक्स्ट 150 ईयर्स पर देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। अगर वही बात करें सर ड्यूरेनल वेरिएशन यानी डेली वेरिएशन की अगर हम बात करें, यह जो भी वेरिएशन देखने को मिलता है मेरे भाई 24 आवर्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यह वेरिएशन 24 आवर्स के अंतर्गत देखने को मिलता है मेरे भाई। और यह आने के पीछे रीजन होता है सर रोटेशन ऑफ सन ऑन द एक्सिस या मून,
यानी यदि पृथ्वी चंद्रमा की परिक्रमा करती है या अपने एक्सिस पे मूव करती है, तब यह वेरिएशन ड्यूरेनल वेरिएशन, डेली वेरिएशन देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। और इसकी जो वेरिएशन आता है वह 0 डिग्री या मेरे भाई मोर या 0 डिग्री, यानी कि यह वेरिएशन 0 डिग्री से मोर आ सकती है या 0 डिग्री से लेस देखने को मिलती है ड्यूरेनल वेरिएशन। अगर हम बात करें सर इरेगुलर वेरिएशन, तो यह जो इरेगुलर वेरिएशन होता है वह मिस्टेक की वजह से आता है, और यह वेरिएशन सर सडनली आने का काम करता है। यदि आप कुछ मिस्टेक कर दिए हो मेजरमेंट करने में मेरे भाई, तो यह वेरिएशन देखने को मिलेगा, इरेगुलर वेरिएशन। मेरे भाई यह जो 4 वेरिएशन देखने का काम किए सर, कि जो भी डिक्लारेशन का वेरिएशन आते हैं वह 4 तरह के वेरिएशन जानना है। सिक्वल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन और ड्यूरेनल वेरिएशन, यह 4 तरह के वेरिएशन देखने को मिलेगा। पहला वेरिएशन सिक्वल वेरिएशन था, यह लॉन्ग टाइम पे आते हैं, अप्रॉक्स 300 ईयर्स के आते हैं मेरे भाई, और 300 ईयर्स 2 जोन में डिवाइड होते हैं, 150 ईयर्स की। दूसरा अगर बात करें सर एनुअल वेरिएशन की, तो एनुअल वेरिएशन एक एक साल के अंतर्गत पर देखने को मिलता है। यह रोटेशन ऑफ सन की वजह से देखने को मिलता है मेरे भाई, और इसकी वजह से जो डिक्लारेशन देखने को मिलता है 1 डिग्री या 2 डिग्री मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सर इरेगुलर वेरिएशन का, तो इरेगुलर वेरिएशन सडनली आने का काम करता है, यह मिस्टेक की वजह से आता है मेरे भाई। वहीं अगर बात करें ड्यूरेनियल वेरिएशन, इसको एक और नाम से जानते हैं डेली वेरिएशन, और यह जो वेरिएशन है मेरे भाई 24 आवर्स के अंतर्गत आते हैं। यह वेरिएशन आपको 0 डिग्री से ज्यादा या 0 डिग्री से कम भी हो सकता है मेरे भाई। और अगर बात करें तो इसके आने के पीछे रीजन है रोटेशन ऑफ सन या रोटेशन ऑफ एक्सिस, चंद्रमा की परिक्रमा जो करती है वह। यही आपको बेसिकली अगर बात करें सर तो वेरिएशन के बारे में जानना था। 2 ऑब्जेक्टिव हम समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर या कॉम्पिटिटिव के लिए। आप जनरली अगर टेस्ट सीरीज देखते होंगे तो उस टेस्ट सीरीज में आप जनरली क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि सर कौन सा कि डीप ऑफ पोल और डीप ऑफ इक्वेटर क्या होते हैं। इसको जनरली देखो याद रख लो, समझ लो, इसको में समझने लायक कुछ भी नहीं है। डीप ऑफ पोल यानी कि डीप एट पोल, और दूसरा है मेरे भाई डीप एट इक्वेटर। अगर हम बात करें सर कि डीप ऑफ पोल की बात करें तो वह 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है मेरे भाई। यह हम समझने की कोशिश करते हैं। यह आपके 4 जोन होते हैं मेरे भाई। यह जो भी आपको 4 जोन देखने को मिलेगा, यह एक मैग्नेटिक नीडल होता है, और यह मैग्नेटिक नीडल इस तरह से फॉर्मेट बनाने की काम करती है मेरे भाई। यह नॉर्थ नीडल होती है, या साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। इसको मेरे भाई पोल बोला जाता है, और यह जो एक्सिस है इसको मेरे भाई इक्वेटर बोलने की काम करते हैं। यह एक्सिस को इक्वेटर बोला जाता है, इस एक्सिस को पोल बोला जाता है। इसी पोल पे अगर डीप की वैल्यू जाने तो डीप की वैल्यू पोल पे 90 डिग्री होती है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे भाई इक्वेटर पे बात करें सर, तो इक्वेटर पे जो होती है वह इक्वेटर पे मेरे भाई आपको देखने को 0 डिग्री मिलती है। अब एक और टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी किसी एग्जाम में मिल जाए। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें सर कि एक और टर्म्स होते हैं लोकल, एक सेकेंड यार इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं मार्कर में, क्योंकि मार्कर चल नहीं रहे। देखो बेसिकली अगर बात करें सर पढ़ाई की, तो पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें सर तो पढ़ने में मन लगता नहीं है। तुम लोग दाल रोटी खा रहे हो यार, कौन से देश के अनाज खाते हो? आज की वो पता नहीं कौन से देश के अनाज खा रहे हो।
पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अगर हम बात करें सर लोकल अट्रैक्शन की, तो वह क्या होती है वो हम समझने की तरह। लोकल अट्रैक्शन मेरे भाई, लोकल अट्रैक्शन के मतलब होता है नजदीक में कोई चीज है जो वस्तु को अट्रैक्ट कर रही है, उसी को लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी लोकल अट्रैक्शन के मतलब होता है जो भी आपका मैग्नेटिक नीडल है आसपास के एरिया से अट्रैक्ट हो रही है, वही आपका लोकल अट्रैक्शन है। यानी मैग्नेटिक नीडल को आसपास की एरिया से अट्रैक्ट होना लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बात अगर करें सर को कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ लोकल अट्रैक्शन होंगे, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट आपको लोकल अट्रैक्शन कराने का काम करते हैं सर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई आसपास के कंपोनेंट, मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेट है तो आयरन की ओर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो जो भी आप मान लीजिए, जो यदि आप सर्वेयर है, आप सर्वे करने गए हो मैग्नेटिक नीडल लेकर, आप जो आपके हाथ में जो इस तरह से काड़ा है, यह काड़ा की वजह से मैग्नेटिक नीडल लोड अट्रैक्ट हो सकती है। आप जो शर्ट पहने हो, शर्ट का जो बटन है, वह बटन अगर आयरन मेटल का बना हुआ हो, यानी मेटल का हो, तो उसकी वजह से अट्रैक्ट हो सकती है सर। आप जो हाथ में कुछ इस तरह से पहने हो जो कि आपको आयरन की बनी हुई, वो उसके कारण से अट्रैक्ट हो सकती है। जो आपके आसपास इलेक्ट्रिकल वायर, यानी कि जिससे इससे करंट का फ्लो हो रहा है, वो अगर आसपास के एरिया में है, जिस एरिया में आप मैग्नेट नीडल लेकर कंपास लेकर गए हो, उसकी वजह से अट्रैक्ट हो सकती है। अगर बात करें कोई मेटल का वस्तु वहां पर हो, उसकी वजह से अट्रैक्ट हो सकती है सर। उसके आसपास अगर घर है और वह घर में जो भी बर्तन है, आयरन के सपोज बर्तन है, वह आयरन की वजह से वह अट्रैक्ट हो सकती है मेरे दोस्त। यही आपका था समझने की बात। यानी लोकल अट्रैक्शन की अगर बात करें सर, तो लोकल अट्रैक्शन मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक। यानी लोकल अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन आपको आसपास की एरिया करा रही है, वही आपका लोकल अट्रैक्शन के नाम से जाना जाएगा मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। अब हम सर दो तरह के कंपास जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको खाली ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम समझ लेते हैं और उसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है। डायग्राम और फिगर आपसे कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। हम दो चीज जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, कंपास सर्वे क्या होता है, और एक हम जानने की कोशिश करेंगे सर्वियर कंपास क्या होते हैं। दो चीज इधर लिख देते हैं यार। दो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। एक तो हम कंपास सर्वे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंपास सर्वे होता क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक होता है मेरे दोस्त सर्वेयर कंपास। ठीक है सर। अगर हम बात करें मेरे भाई सर्वेयर कंपास की, तो देखो कंपास सर्वे, तो सर्वे पढ़ रहे हैं यार। चलो पहले हम समझते हैं सर्वेयर कंपास के बारे में, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसमें। गलती हो गई मेरे दोस्त, सॉरी बोल रहा हूँ, तब भी तुम नहीं सुन रहे हो। कंपास सर्वे नहीं, कंपास सर्वे तो एक चैप्टर का नाम है, मैं चैप्टर का ही नाम लिख दिया था। एक सर्वे जो होता है मेरे भाई, वो प्रिज्मेटिक सर्वे होता है। प्रिज्मेटिक सर्वे होते हैं मेरे भाई, प्रिज्मेटिक कंपास होते हैं। आज मेरे को क्या हो गया है यार, पता नहीं। प्रिज्मेटिक कंपास होता है, हम सर्वे बोल रहे हैं। देखिए बात अगर करें सर यह सर्वेयर कंपास की, तो जनरली हम जो सर्वेयर कंपास होते हैं मेरे भाई, इस सर्वेयर कंपास का अगर आप चाहते हो डायग्राम बनाना, तो डायग्राम आप बना सकते हो इस तरह से। आपका जो भी कंपास होते हैं, कंपास में बेसिकली अगर बात करें सर, तो दो तरह के डायरेक्शन मेनली होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यह आपके मैग्नेटिक नीडल होते हैं मेरे भाई। इस तरह से आपको जो घड़ी के होते हैं, इस घड़ी में डायरेक्शन दिए होते हैं सर। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, तो यह जो भी होते हैं इस तरह से होते हैं। देखो डायग्राम आपसे पूछेंगे नहीं, डायग्राम में फालतू में आकर कंफ्यूजन हो जाएगी।
कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव को याद रखें। सर्वेयर कंपास की अगर हम बात करें सर, लीस्ट काउंट कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सर्वेयर कंपास की जो लीस्ट काउंट होती है वह 15 मिनट, इसके लीस्ट काउंट सर्वेयर कंपास के मेरे भाई 15 मिनट लीस्ट काउंट होते हैं। वहीं अगर बात करें मेरे भाई तो एक और बात करें सर, हाँ लिस्ट देखो, ऑब्जेक्टिव जो सर्वेयर कंपास से और प्रिज्मेटिक कंपास से जो ऑब्जेक्टिव पूछने के काम करता है, बहुत सारा फालतू का ड्रामा मैग्नेट, अरे यार तुम लोग क्या दुनिया में खोए हुए हो। देखो बेसिकली अगर बात करें ना, तो अगर हम बात करें मेरे भाई प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास की, जो तुम लोग जिस तरह से फालतू का ड्रामा कर रहे हो, ठीक है ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। बेसिकली इन दोनों टर्म से दो ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप वो ऑब्जेक्टिव कंफर्म रखो कि आपके माइंड में बहुत सारा भूसा भर गया कि सर ये होगा, फालतू का ड्रामा। देखो कमेंट कितना है मेरे को से लगती है सर, अरे देखो समझने की कोशिश करना। सिर्फ इससे दो ऑब्जेक्टिव पूछने को मिलते हैं, यानी कि लिस्ट काउंट कितना होता है और यह कहाँ यूज करा जाता है। बस तुम लोग यही याद रखो, तुम लोग इसी लायक हो और कुछ लायक नहीं है तुम लोग का जवाब नहीं हो यार, बस उतने जितना आप पूछे। सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट, प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट 30 मिनट। बस सर्वेयर कंपास आपको क्वाड्रेटरल, जिसको आप मेरे भाई क्यूबी क्वाड्रेटरल बेरिंग एस क्वाड्रेटरल बेरिंग रिड्यूस सिस्टम बोलते हो, और प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्किल बेरिंग सिस्टम के अंतर्गत यूज होता है। तुम लोग इसी लायक लो सोचते हैं, हम जब भी सोचते हैं अच्छा सुना तुम लोग समझते। देखो सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट, प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट 30 मिनट। सर्वेयर कंपास को क्वाड्रेटरल बेरिंग रिड्यूस सिस्टम में यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास को WCB सिस्टम में यूज करते हैं। तो नोट डाउन करो। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर आपको कंपास दिया जाता है, उस कंपास को कैसे टेम्पोररी सेटअप करो। टेम्पोररी सेटअप के मतलब होता है मेरे भाई कि आज सेट किए, काम हो गया, उखाड़ के दूसरा जगह यूज कर ले। टेम्पोररी के मतलब ही होता है आज यूज किए, दूसरा जगह यूज करना है, उसको उखाड़ कर दूसरा जगह यूज कर लो। बस टेम्पोररी का मतलब ही यही होता है। चलो हम समझते हैं। बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको स्टेप याद रखेंगे, यानी हर एक स्टेप को सीरियल बाय सीरियल चलना होगा। यह स्टेप आपको याद रखने मेरे भाई, और यही आपसे पूछता है टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। समझने की, कोई भी कंपास हो, सर्वेयर हो चाहे प्रिज्मेटिव हो, डज नॉट मैटर, कोई भी कंपास हो, इसको सिर्फ आपको स्टेप याद रखने हैं और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला अगर हम स्टेप की बात करें मेरे भाई, तो हम सेंटरिंग करते हैं। कोई भी कंपास को अगर हमें टेम्पोररी सेटअप करने होंगे तो सबसे पहले हम मेरे भाई सेंटरिंग करेंगे और उसके बाद लेवलिंग करेंगे। समझने की कोशिश करना, ये दोनों होते हैं। यदि आपको टेम्पोररी सेटअप करना है, कंपास सर्वे हो चाहे प्रिज्मेटिक कंपास हो, कोई भी कंपास हो मेरे भाई, टेम्पोररी सेटअप करना है तो दो चीज आपको करने पड़ेंगे, सेंटरिंग और लेवलिंग। सेंटरिंग क्या है हम अभी समझेंगे, और लेवलिंग आपको एक चैप्टर ही पढ़ने हैं। फिलहाल यहाँ पे टर्म्स आए हैं तो कुछ समझ लेंगे। दो चीज करेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, पूछ देगा कि यदि आप सर्वेयर कंपास या कोई भी कंपास बोले, उसमें आप जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हो वह पहला स्टेप कौन सा होता है, आपसे ही पूछ लेगा। सबसे पहला सेंटरिंग होता है, लेवलिंग। मेरे भाई सेंटरिंग के मतलब होता है जो भी कंपास को जिस चीज पे हम सेटअप कर रहे हैं वह सेटअप यानी ट्रिपोड से करे चाहे जो सेटअप से करे, उस सेटर का जो भी सेंटर लाइन होगा वह ग्राउंड के सेंटर लाइन से मैच करना चाहिए। यानी जो भी बबल्स होते हैं मेरे भाई, एयर बबल्स होते हैं, यानी कि जो आप टेलीस्कोप से यूज करते हैं वह एयर बबल सेंटर में आने चाहिए। सेंटरिंग में सेंटर में लाना रहता है। वही बात करें लेवलिंग की मेरे भाई, तो यह जो लेवलिंग होता है इसको वर्टिकल में, लेवलिंग के मतलब होता है मेरे भाई वर्टिकल मेजरमेंट करना। ठीक, बस यही होता है वर्टिकल मेजरमेंट करना। एक चैप्टर ही पढ़ना, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे भाई तो टेम्पोररी नहीं रहे, अब परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कि जिस जगह पर एक बार हम सेट कर दिए उसको जिंदगी भर
परमानेंट जिंदगी भर यूज करे तब तक यूज करे मेरे भाई जब तक कि वह खत्म नहीं हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नीडल, यानी जो नीडल होंगे मेरे भाई उस नीडल को स्ट्रेट लाइन में लाएंगे, स्ट्रेट लाएंगे मेरे भाई, स्ट्रेटनेस ऑफ नीडल, नीडल को पहले हम स्ट्रेट करने का काम करेंगे। वहीं अगर दूसरा की बात करें मेरे भाई तो दूसरा हम क्या करेंगे, अब जो भी आप पाइवोट होंगे आपके पास जिसको आप ट्रिपोड के नाम से जानते हो उसको एडजस्टमेंट करेंगे, उसको सेटअप करेंगे मेरे भाई। और नेक्स्ट की अगर बात करें मेरे भाई तो अबरी हम जो करेंगे वह एडजस्टमेंट ऑफ लेवल ट्यूब का करेंगे मेरे भाई। और नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट होंगे वह मेरे भाई जो आप एडजस्टमेंट करेंगे अब वैंस का करेंगे, जो आपको क्रॉस हेयर लगा रहेगा उसको आप एडजस्टमेंट करेंगे। और नेक्स्ट में आप सेंसिटिविटी का एडजस्टमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ नीडल करेंगे। यह आपसे मेरे दोस्त परमानेंट एडजस्टमेंट की अगर बात करेगा सर कि कोई भी शारीरिक कंपास हो चाहे कोई भी कंपास हो उसको परमानेंट एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, यही 5 यूज करके प्रोसेस हम उसको परमानेंट एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। और यही आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछता है, आपसे इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट चाहे परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे उसमें पहला स्टेप कौन सा यूज करेंगे, तीसरा स्टेप कौन सा यूज करेंगे, बस आपसे यही पूछ देगा मेरे। सो थैंक यू फॉर लास्ट वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।